कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो h की जगह बेटा क्या लिखेंगे, OS का स्क्वायर। p की जगह कितना लिखेंगे बेटा, इसमें अगर कर्ण देखा जाए तो कर्ण कितना है, मतलब हाइपोटेनस कितना है बेटा, OS। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, OS का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ST। तो परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे ST का स्क्वायर। बेस कितना है आपके पास, AT। तो बेस OT, तो बेस की जगह कितना लिखेंगे, OT का। ठीक है बेटा। अब अगर ध्यान से आप समझें तो OS का स्क्वायर तो ऐसे ही रहना है, तो ST किससे मिलकर बना, OT। ST को ऐसे ही लिखे रहने देंगे, ST का होल स्क्वायर। और OT किससे मिलकर बना हुआ है, जो OT पूरा है, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट मान लेंगे P। तो O और T किससे मिलकर बना हुआ है, OP प्लस PT। तो OP प्लस PT का होल स्क्वायर। ठीक। OS बेटा ऐसे ही रहना दो, ST का स्क्वायर भी ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए A प्लस B का होल स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर प्लस 2 इंटू OP इंटू PT। ठीक। OS का स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिएगा, और PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, किस ट्रायंगल की, ट्रायंगल SPT, ट्रायंगल SPT, इसमें अगर इस वाले की बात करें तो इसमें लगा पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा, SP का स्क्वायर इज इक्वल टू ST का स्क्वायर प्लस में PT का स्क्वायर। किसका जाएगा बेटा, PT का स्क्वायर। तो ST स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ST स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी दी, SP स्क्वायर दी कि नहीं दी। तो इसकी जगह कितना लिख देंगे बेटा, SP का स्क्वायर। और यहाँ पर कितना जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू OP इंटू PT। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक काम और करिए कि यहाँ पर जो है cos थीटा का फॉर्मूला लगा दो। cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया बेटा इसमें, PT। बेस कितना दिया बेटा इसमें, PT अपॉन हाइपोटेनस बेटा इसमें कितना दिया, SP। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos थीटा ऐसे। ठीक। SP का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आएगा, SP cos थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना जाएगा, PT। अब आपको क्या करना है इसमें कि OS का स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दीजिए, ST स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू भर दी, तो इसकी जगह आपने कितना लिख दिया, SP स्क्वायर। तो SP स्क्वायर भी ऐसे ही रहने दीजिए, OP स्क्वायर भी ऐसे ही, प्लस में PT की जगह हम कितना लिख सकते हैं, SP cos थीटा। PT की जगह हम कितना लिख सकते हैं, OP ऐसे ही रहने दो, इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं बेटा, SP cos थीटा। तो ये हो गया A स्क्वायर, जो हो गया B स्क्वायर प्लस में 2AB, साथ में कितना मिल रहा है बेटा, cos थीटा। अब अगर OS वेक्टर की बात करें, OS वेक्टर की, तो OP किसको मिलकर बना रहा था, OP A वेक्टर को। इसकी जगह हमने कितना लिख दिया, A वेक्टर का। SP कितना था बेटा, SP जो B वेक्टर था, तो इसकी जगह हमने कितना लिख दिया, B वेक्टर प्लस में 2 OP की जगह हम कितना लिखेंगे, A वेक्टर, और इसकी जगह कितना लिखेंगे, OP की जगह A वेक्टर। SP की जगह बेटा SP कितना था, उसकी जगह B वेक्टर cos थीटा। और OS जो है, OS जो है आपका क्या था बेटा, रिजल्टेंट था, यानी R वेक्टर था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R वेक्टर इज इक्वल टू, जब स्क्वायर था तो स्क्वायर, R वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू A वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में B वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में 2 A वेक्टर B वेक्टर cos थीटा। ठीक है।
अब स्क्वायर जब हटाते हैं तो बेटा क्या आ जाता, रूट आ जाता। तो इसे क्या हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ से कितना आएगा बेटा cos थीटा। यही से क्या बोलते हैं, कोसाइन रूल, यानी कोज्जा का नियम। किसका नियम बेटा, कोज्जा का नियम। ठीक, और समझिए ध्यान से। अब अगर आपने अभी फॉर्मूला क्या बनाया कि आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर बी वेक्टर साथ में cos थीटा। ठीक, अगर आर की वैल्यू अगर मैक्सिमम लेना है हमें, आर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम मतलब कितनी लेना है बेटा, अधिकतम लेना है, तो थीटा की वैल्यू बेटा कितनी रखते हैं, 90 डिग्री। तो आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर cos 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती, 0। ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस में cos 90 की वैल्यू 0, 0 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये सब 0, तो स्क्वायर हटा के बेटा कितना जाएगा, रूट में ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर। ठीक, तो याद रखना इस चीज को कि जब आर मैक्सिमम लेना हो, जब आर मैक्सिमम होगा तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट में ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, और आर मिनिमम जब आपको लेना हो, मिनिमम मतलब जो है न्यूनतम और जो है बेटा अधिकतम। जब आपका परिणामी अधिकतम होगा तब आपको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखनी है, और जब न्यूनतम होगा तो थीटा की वैल्यू आपको कितनी रखनी है बेटा, 180। ठीक, तो अलग अलग एंगलों पे इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यानी वेक्टरों को घटाना पड़ चुके, वेक्टरों को जोड़ना पड़ लिया आपने। थोड़ा सा और एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर कभी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा हो तो आप उसे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं लिख सकते। प्लस में तो ये चल जाता है, प्लस में भी हमने आपको ये सिखाया कि कभी अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा हो तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता नेगेटिव में, यानी सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। उसमें आपको ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर को आप जो है पलट के नहीं लिख सकते। बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने कभी लिख रहे हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो आपको माइनस कॉमन लेकर इसको क्या लिखना पड़ेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मतलब जो निगेटिव साइन जो आ रहा है ये आपकी किसको बता रहा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। ये आपकी जो है जो सदिश राशि है उसकी दिशा विपरीत है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कल हमने आपको अच्छी तरह सिखा दिए थे कि मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है। अब हेडिंग जो आती है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल क्या होता है, इसे बोलते हैं बेटा स्केलर
प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। मान लो कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसे लिखने का वही तरीका आपका, सबसे पहले आप ए वेक्टर सेट करेंगे। अगर मान लो कि दो वेक्टर हैं वो एक दूसरे से थीटा एंगल पर कनेक्ट हैं, तो उसे लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसे पढ़ा जाता है बेटा डॉट। क्या पढ़ते हैं बेटा? ऐसे डॉट। ठीक है। और इसको अगर चेंज करके लिखा जाए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर भी लिख सकते हैं और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं।